आज हम स्टार्ट करेंगे एनएमएमएस के एग्ज़ाम के बारे में। हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसका जो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक रहेंगे। और ऐसे ही हम आगे स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। तो जो हमने एनएमएमएस के मैट के बारे में पढ़ा था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, इसमें जो था मेंटल एबिलिटी, जो कि खुद में ही बहुत वाइड टॉपिक है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, उसका हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे जो कि है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें से आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है और आपकी और भी चीज़ें आती हैं। इसमें से आपके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं और अदर टॉपिक में भी इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में से। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना हो पैटर्न का, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे तो हम सबको पता है कि हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें से 5 वॉवेल्स हैं और बाकी जो हमारे 21 हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। बट हर किसी को भी याद नहीं रहता कि कौन से अल्फ़ाबेट की क्या प्लेस वैल्यू है। या तो हमें इसे बहुत अच्छे से याद करना पड़ता है। अगर हमें याद नहीं हो पाता तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम इजोटी के नाम से याद कर सकते हैं। इजोटी में जो ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है और वाई की प्लेस वैल्यू 25 है। यानी कि 5 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए हमें एक स्पेलिंग याद करनी होगी जिसे हम इजोटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इजीली प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। जैसे कि हमने इजोटी याद करा, इजोटी में हमें पता है कि ई की प्लेस वैल्यू 5 है। तो अगर हमें किसी लेटर या किसी वर्ड में सी की प्लेस वैल्यू याद करनी हो तो हमें पता है कि ई से 2 अक्षर पहले क्या आता है, सी। या तो हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की प्लेस वैल्यू, जो कि क्या है, 3। ऐसे ही मान लीजिए हमें के की प्लेस वैल्यू याद करनी है और ओ की हमें पता है क्या है, प्लेस वैल्यू 15। तो ओ से के कितने नंबर पीछे है, तो ओ से के कितने नंबर पीछे है, 1 2 3 4। 15 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी 11। तो हमें पता चल जाएगा के की प्लेस वैल्यू क्या है, 11 है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इजोटी की सिंपल ट्रिक से इनकी प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरी बात आती है, हमें पता है कि हमारे पास 5 वोवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू। और हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। एक्सेप्ट वोवेल्स, जितने भी लेटर बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें कोई भी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए या कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD, इनके हमें अपोजिट लेटर्स को याद करना होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन पे बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट लेटर है Z, यानी कि हमें ए से लेकर Z तक पहले तो सीधे ABCD लिखनी है, फिर हम Z से लेकर ABCD को उल्टा करते जाएंगे तो हमारे पास एक अक्षर आएगा जो कि है M और N। यहाँ पे आने के बाद जो ये अक्षर हो जाते हैं बिल्कुल कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको भी एक छोटी सी ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। कैसे, ए का अपोजिट क्या होता है, Z। तो हम इसके लिए याद कर सकते हैं, या तो आज़ाद याद कर सकते हैं या फिर आवाज़ याद कर सकते हैं। आवाज़ यानी कि ए से वर्ड स्टार्ट हुआ और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है, बी का अपोजिट होता है वाई। तो हम इसे एक सिंपल सी ट्रिक बॉय से याद कर सकते हैं, यानी कि बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। ऐसे ही हम सी, और सी का अपोजिट लेटर क्या है, एक्स। तो हम इसे क्रैक्स से याद कर सकते हैं। मेरा भाई क्रैक्स लेके आया, तो क्या लाया, क्रैक्स लाया।
क्रैक्स की स्पेलिंग क्या होती है? CRAX। तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा? X। ऐसे ही हम D का याद कर सकते हैं कि D का अपोजिट क्या है? W। यानी कि हम इसे याद कर सकते हैं DEW, ड्यू, माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है, तो हम याद कर सकते हैं कि D का अपोजिट क्या है? W है। ऐसे ही E का अपोजिट क्या है? V है। या तो हम इसे EVM मशीन से याद कर सकते हैं, EVM मशीन होती है ना वोटिंग मशीन, उससे, या फिर हम इसको याद कर सकते हैं इवन। इवन होता है इवन नंबर। ऐसे ही E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ऐसे ही हम याद कर सकते हैं F का अपोजिट क्या होता है? U। यानी कि हम इसको याद कर सकते हैं फन से। F का अपोजिट क्या होगा? U, फन। G का अपोजिट क्या होता है? T। यानी कि या तो हम इसे गॉट से याद कर सकते हैं या हम इसे GT रोड से याद कर सकते हैं। तो G का अपोजिट क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ऐसे ही H का अपोजिट क्या रहता है? S। इसको हम हाई स्पीड से याद कर सकते हैं, हाई स्पीड, यानी कि H का अपोजिट क्या है? S। I का अपोजिट क्या होता है? R। हम इसको याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। I का अपोजिट क्या हो जाएगा? R। ऐसे ही जो J रहता है, J का अपोजिट रहता है Q। इसको हम याद कर सकते हैं जंगल, क्वीन। K का अपोजिट क्या होता है? P, कानपुर। कानपुर में K का अपोजिट क्या हो जाएगा? P, पुर वाला। L का अपोजिट क्या होता है? O। हम इसे याद कर सकते हैं लव से। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। M का अपोजिट क्या होता है? मैन, यानी कि MAN, मैन। M का अपोजिट N। N के बाद क्या आता है? N। N का अपोजिट भी क्या रहेगा? M। तो इसको भी हम किससे याद कर सकते हैं? मैन से। MN, उसके बाद क्या आता है? P। MN, उसके बाद आता है O। O का अपोजिट क्या हो गया? L। O के बाद क्या आता है? P। P का अपोजिट क्या हो गया? K। P के बाद क्या आता है? Q। Q का अपोजिट क्या हो गया? J। ऐसे ही लेकर यहाँ से N के बाद ये सारी रिवर्स चली जाती है, जो कि हम ऊपर याद कर चुके हैं। तो ऐसे चलता जाएगा और Z तक ये हमारी अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अपोजिट लेटर को कुछ वर्डिंग के साथ याद कर सकते हैं। ये इनकी एक ट्रिक होती है। आज़ाद में A का अपोजिट Z, बॉय में B का अपोजिट Y, क्रैक्स में C का अपोजिट X, ड्यू, माउंटेन ड्यू में D का अपोजिट W, EVM में E का अपोजिट V। यानी कि हम इसे या तो EVM से याद कर सकते हैं या फिर हम इसे लव से याद कर सकते हैं। L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, या फिर E का अपोजिट V, O का अपोजिट L। ऐसे तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है अपोजिट वर्ड याद करने की। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हमारे पास, हमने ये तो देख लिया कि हमें ये ट्रिक याद करनी है, बट हमें याद क्यों करनी है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया, विच लेटर इज़ इन 25th प्लेस। 25वें प्लेस पे कौन सा लेटर है। हमें पता है कि हमारी ABCD में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो सबसे लास्ट वाला लेटर कौन सा होता है? Z। तो Z से पहले जो आएगा क्या आएगा? Y। तो Y हमारा कौन सा लेटर होगा? 25th लेटर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ X। X की प्लेस वैल्यू क्या है। तो X, Y और Z तीनों एक साथ आते हैं। तो अगर Z की प्लेस वैल्यू 26 है, Y की प्लेस वैल्यू 25 है, तो X की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 24।